रोजाना की बेहतरीन आदतें आपको स्वाभाविक प्रतिभा से कहीं ज्यादा आगे ले जाकर जा सकती हैं। मेरे साथ इस वीडियो पर कुछ वक्त बिताने से आप जान जाएंगे कि मैं सही कह रहा हूं। मैंने इतने प्रतिभावान लोगों को देखा है जो अपनी काबिलियत के साथ कुछ नहीं कर पाते हैं, और बहुत सारे मामूली काबिलियत वाले लोग मंत्र मुग्ध कर देने वाली मास्टरी की ओर अपनी राह बना लेते हैं। हाँ, मैं मानता हूं कि अपने साथ किए गए वादों को हमेशा पूरा करना, हर दिन लंबे समय तक काम करना और गहन अनुशासन के साथ चलना मुश्किल होता है। लेकिन मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आसान कामों के बजाय मुश्किल कामों को चुनकर बिताई जिंदगी आगे जाकर बेहतर और आसान साबित होती है। आप सोचेंगे कि ऐसा क्यों है? क्योंकि नियमित रूप से मुश्किल चीजें करना, जैसे सुबह सूरज के साथ जागना, सोफे पर लेटे रहने की बजाय एक्सरसाइज करना, खर्च करने के बजाय बचत करना, अपनी प्रतिभा में सुधार लाना और हर उस इंसान जिससे आप मिले उनके साथ नरमी से पेश आना आपको यकीनन क्रिएटिविटी, प्रोडक्टिविटी, अच्छी सेहत, पैसा, प्रोफेशनल महारत और बहुत लोगों से इज्जत हासिल करा सकता है। और ये सब आपकी जिंदगी को कहीं आसान कर देगा। इसके अलावा मैं आपको आदतें लागू करने के एक दूसरे सिद्धांत के बारे में भी बताना चाहता हूं। किसी अच्छी आदत को बनाए रखना ज्यादा आसान होता है बजाय इसके कि उसे छोड़कर फिर से शुरू किया जाए। एक ऐसी किताब जिसने मुझे बहुत ज्यादा प्रभावित किया वो थी द बायोग्राफी ऑफ बेंजामिन फ्रैंकलिन। मुझे उनके 13 गुणों को अमल में लाने के सूत्र बहुत अच्छे लगते हैं जो किसी भी इंसान को एक कामयाब, सुखी और असरदार जिंदगी जीना सिखा सकते हैं। मैं इस किताब का एक पैराग्राफ आपके साथ शेयर करता हूं जो मुझे रटा हुआ है, समझ लीजिए। ये तब हुआ जब मैंने मोरल परफेक्शन यानी कि नैतिक सिद्धि को हासिल करने के साहसी और मुश्किल काम के बारे में सोचा। मैं कोई भी गलती किए बिना जीना चाहता था। मुझे ऐसा लगता था कि मैं सब जानता हूं कि क्या सही है क्या गलत है। मैं ये नहीं देख पाया कि मैं एक से बचकर दूसरे को कभी हासिल नहीं कर सकता। लेकिन मैं जल्दी ही समझ गया कि मैं गलती कर रहा हूं, जो उससे कहीं ज़्यादा मुश्किल था जितना मैंने सोचा था। हालांकि फ्रैंकलिन जानते थे कि उन्हें पूरी तरह से नैतिक बनने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत थी। उन्होंने पाया कि वे अक्सर ऐसा करने से चूक जाया करते थे। इसका हल ये था कि एक ऐसा सिस्टम बनाया जाए जिससे मजबूत आदतों को बनाकर कमज़ोर आदतों को तोड़ा जा सके। इस पॉलिटिशियन के मुताबिक एक अच्छी ज़िंदगी जीने के खास 13 गुण हैं जो उन्होंने बनाए। सबसे पहला, संयम। खाने पीने में पूरी सावधानी रखिए। दूसरा है खामोशी। बेकार की बातचीत और नुकसान पहुंचाने वाले शब्दों से बच के रहिए। तीसरा है व्यवस्था। अपने चारों ओर सादगी बनाए रखिए और हर काम को अच्छे ढंग से करिए। चौथा है संकल्प। खुद से किए गए वादों को बिना चूके निभाइए। पांचवा है किफायत। अपने खर्च का ध्यान रखिए और फिजूल खर्ची से बच के रहिए। छठवां है मेहनत। अपने वक्त का सही तरीके से इस्तेमाल करिए और बेकार के कामों से बचने की कोशिश कीजिए। सातवां है ईमानदारी। कभी किसी को धोखा मत दीजिए। हर हाल में ईमानदार बने रहिए, चाहे सिचुएशन कैसी भी हो। आठवां है इंसाफ। सबके साथ बराबरी का बर्ताव कीजिए और कुछ गलत मत कीजिए। नवां है संतुलन। आलस और संन्यास दोनों के विपरीत छोरों से बचिए, इन दोनों से बच के रहिए। 10वां है साफ सफाई। अपने शरीर, रहने की जगह और पर्यावरण, वातावरण को साफ सुथरा रखिए। 11वां है शांति। अपने अंदर की शांति को बनाए रखिए और छोटी छोटी बातों को, पास्ट को याद करके परेशान मत होइए। 12वां है परहेज। बेमतलब का खाना और बेमतलब के रिश्तों से बच के रहिए, फिर वो चाहे जायज हो या नाजायज। और 13 और आखिरी है विनम्रता। महान साधु संतों और सूफियों की तरह नरमी से पेश आइए। फ्रैंकलिन ने इनमें से हर एक गुण के लिए एक टेबल तैयार की जिसे उन्होंने लिटिल बुक नाम के एक जर्नल में रखा। जैसा कि आप देख सकते हैं, बाएं कॉलम में हर गुण का पहला अक्षर है और ऊपर की तरफ हफ्ते का हर दिन। हर रात सोने से पहले वो अपने लक्ष्य के साथ अपने दिन का बर्ताव मापते ताकि वो ये जान सकें कि जो आदत वे अमल में लाने की कोशिश कर रहे हैं उसके मुताबिक उन्होंने दिन भर कैसा व्यवहार किया। फ्रैंकलिन हर हफ्ते एक गुण पर ध्यान देते और इस तरह वे इस प्रोग्राम का पूरा कोर्स 13 हफ्तों में पूरा कर पाते और 1 साल में 4 कोर्स पूरा कर लेते थे। साथ ही फ्रैंकलिन मानते थे कि ये 13 गुण प्रोग्रेसिव यानी कि प्रगतिशील होते हैं। संयम पर 1 हफ्ता काम करने के बाद आपको इतनी इच्छा शक्ति हासिल होगी कि आप खामोश रहने में ज़्यादा प्रभावी हो जाएंगे। 1 हफ्ते तक खामोश रहने के गुण पर ध्यान देने के बाद आप पाएंगे कि आपके अंदर
अपनी जिंदगी में व्यवस्था बढ़ाने के लिए ज़्यादा आत्मसंयम होगा। और इसी तरह यह उपाय काम करता रहेगा। यह तरीका अपनी सेल्फ अवेयरनेस यानी कि खुद के बारे में जागरूकता पर रोजाना काम करने और द 3 स्टेप्स सक्सेस फॉर्मूला की बदलाव लाने की ताकत की एक बेहतरीन मिसाल है, जिसे आप आने वाले वीडियोस में देख पाएंगे। फिलहाल अगले कुछ घंटे बेंजामिन फ्रैंकलिन के इन अहम गुणों के बारे में सोचते हुए बिताइए और किस तरह इस अद्भुत तरीके को नियमित रूप से अमल में लाने से आपकी परफॉर्मेंस, खुशहाली, शांति और आध्यात्मिकता में कितना सुधार आएगा, ये विचार कीजिए। आप कीजिए बेटरमेंट की प्रैक्टिस। मैं जल्दी ही मिलता हूं आपसे और अच्छी वीडियोस के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय श्री राम।